रहा है। साल 1980 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए, माइनॉरिटी तबके से मुंतखब होने वाली पहली शख्सियत थी और कई हुकूमतों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। और इनमें 1980 जब से वो सफ़र का सियासी तौर पर पार्टी के कई आला रहनुमाओं के साथ उनने कांग्रेस पार्टी के लिए, मुल्क के लिए सियासी तौर खिदमत अंजाम दी, उनको आज याद किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ तक कि 1990 में पीवी नरसिम्हा राव की जो माइनॉरिटी हुकूमत थी उनका भी बेड़ा पार लगाने में एक बड़ी जो हिकमत अमली कहा जाता है कि गुलाम नबी आज़ाद ने उस वक्त सबसे बड़ा इसमें काम किया था। और 1984 में ये वो लेटर है जो कि सामने आ गया है और गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से, जिसमें उन्होंने पार्टी सरबराह को पार्टी से अलग होने की आज न सिर्फ उन्हें जानकारी दी, तहरीरी तौर पर उन्हें लिखा, बल्कि इसमें पार्टी के लिए उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी उनको भी आज ब्रीफली उन्होंने कुछ लाइंस के अंदर ही ज़रूर लेकिन डिस्कस ज़रूर किया है, अपनी बात रखी है। गुलाम नबी आज़ाद ने 1980 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए, माइनॉरिटी तबके से मुंतखब होने वाले ये पहले ऐसे शख्स थे या पहली शख्सियत थी जिनको कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी 1980 में दी गई। 7वीं लोकसभा के इंतखाबात में रियासत महाराष्ट्र के वाशिम लोकसभा हल्के से 1980 में कामयाब हुए। यानी महाराष्ट्र से भी, मैं शुरुआत में जो कह रहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बड़ा रोल पार्टी को मजबूत करने में, दिल्ली के अंदर हुकूमतों को चलाने में और जम्मू कश्मीर के लिए हिकमत अमली तरतीब देने में माजी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल गुलाम नबी आज़ाद का रहा है। यही वजह है कि आज भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा इसीलिए याद किया जा रहा है। और सबसे अहम शख्सियात में से एक गुलाम नबी आज़ाद का पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए सबसे बड़ा अब तक का धचका माना जा रहा है, जो कि गांधी खानदान के बहुत करीबी माने जाते रहे। और 7वीं नहीं बल्कि उसके बाद 8वीं लोकसभा के इंतखाबात भी जब हुए तो वो 1984 में तब भी कामयाब करार पाए थे। 1990 में राज्यसभा के रुकन बने, हुकूमत में पार्लिमानी अमूर और सिविल एविएशन के वजीर बने। इसके बाद जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के रुकन मुंतखब हुए 30/11/1996 से 29/11/2002 तक। इसके बाद 30/11/2002 से 2008 तक नवंबर का महीना जब तक उनकी जिम्मेदारी रही बतौर जम्मू कश्मीर से, जब राज्यसभा के अंदर उनको जिम्मेदारी दी गई, जम्मू कश्मीर से उन्हें राज्यसभा में लाया गया। 29 अप्रैल 2006 को उन्होंने फिर इस्तीफा दिया। 2 नवंबर 2005 को वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी बने जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की हुकूमत बनी, मखलूत हुकूमत के पहले वो वज़ीर आला बने। इस बीच जम्मू कश्मीर में जो उनकी जिम्मेदारियां रही, 2008 में आज़ाद की हुकूमत ने जहां पर हुकूमत ने कई बड़े फैसले लिए, गुलाम नबी आज़ाद का एक बड़ा रोल जम्मू कश्मीर की सियासत में भी, और यहाँ तक कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सड़कों का जाल बिछाना, और बिलखुसूस उनकी खिदमत को उस वक्त फरामोश शायद नहीं किया जा सकता जब बात महकमा सेहत की आती है। मरकज़ से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास थी जिस पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। और बतौर मरकज़ी वज़ीर सेहत भी जब उन्होंने जिम्मेदारी दी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ रहते हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में बतौर वज़ीर आला, ये तमाम ऐसे मंसूबे थे जिनके लिए उन्हें याद तो किया जाएगा, लेकिन पार्टी के साथ भी, गांधी खानदान के साथ जो करीबियाँ थी, इसकी वजह से भी पार्टी में सबसे जो करीबी लीडर्स माने जाते हैं गांधी खानदान के, उनमें गुलाम नबी आज़ाद को आप शायद कभी टॉप 3 से दूर नहीं कर सकते हो। जहां पर यूनाइटेड ग्रीवेंस लाइन्स की दूसरी हुकूमत की सरबराही जब हमने देखा, यानी यूपी की जो दूसरी हुकूमत थी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इसकी सरबराही कर रहे थे, और गुलाम नबी आज़ाद को उस वक्त भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस हुकूमत में दी गई थी। और आप मरकज़ से लेकर मौजूदा यूटी और साबिका रियासत तक बड़े इक़दाम को जब देखेंगे तो गुलाम नबी आज़ाद की खिदमत काफ़ी ज़्यादा है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की दूसरी हुकूमत की सरबराही जब डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे थे तो आज़ाद ने उनकी हुकूमत में भारत के वज़ीर सेहत का हल्फ लिया। 30 नवंबर 1996 से 29 नवंबर 2002 तक तीसरी और चौथी मुद्दत के लिए राज्यसभा के रुकन बने। कौमी देही सेहत मिशन यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तमाम रियासतों और यूटीज़ के अंदर ले जाना इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इन सब के बीच में गुलाम नबी आज़ाद, जिनके पास 1980 से 2022 तक बड़ी जिम्मेदारियां रही, और 1980 में जब ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए तो माइनॉरिटी तबके से मुंतखब होने वाली वो पहली ऐसी शख्सियत थी। और 7वीं लोकसभा के इंतखाबात में महाराष्ट्र से और उसके बाद
1980 में 8वीं लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी का इनका जो सफर शुरू हुआ था वो 2022 तक इसी तरीके से जारी रहा। और जब आखिरी बार लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वो रहे तो तब भी उनकी खिदमात को न सिर्फ हिज़्ब इक़्तिदार बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। यही वजह है कि आज उनके जाने से पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़े झटकों में से एक माना जा रहा है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इस वक्त राह रास्ते हैं। इशफाक, एक सरकारी कामकाज हो, हुकूमतों में रहे हों, गुलाम नबी आज़ाद की बड़ी खिदमत रही, लेकिन अब ऑफिशियली उनकी तरफ से तस्दीक कर दी गई है कि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है। ले लो लाइव, ले लो निजाम को। गुलाम नबी आज़ाद जून 2008 में उनकी हुकूमत जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी सवालात में भी आई थी, लेकिन आप जम्मू कश्मीर से होते हुए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और यूटी से होते हुए नई दिल्ली तक देखेंगे तो गुलाम नबी आज़ाद की खिदमात जो मुसलसल 1980, 82, फिर 84 के इंतखाबात, 1990 में राज्यसभा के रुकन, फिर पीर नरसिम्हा राव की हुकूमत में बड़ी जिम्मेदारी, यानी जहां जहां उनको जिम्मेदारी दी गई उनने बखूबी निभाई, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी से जब वो आज अलग होने की बात कर रहे हैं या हुए हैं तो उस वक्त ऑफिशियली पार्टी से अलग हो गए हैं और ये एक शदीद झटका पार्टी के लिए माना जा रहा है और कांग्रेस के लिए सबसे बड़े झटकों में से एक साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और इसके अलावा साबिक मरकजी वज़ीर सेहत, मुल्क को पोलियो से पाक बनाने वाले गुलाम नबी आज़ाद जिनका बड़ा रोल रहा है, मरकजी वज़ीर रहे, इसके अलावा मुख्तलिफ हुकूमतों को बनाने में एक बड़ा रोल, और इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा के अंदर 1980 से 2022 तक बड़ी जिम्मेदारियां गुलाम नबी आज़ाद। आज 2022 में उनने अपने दफ्तर से जो खत रवाना किया है पार्टी सदर सोनिया गांधी को, उसमें उन्होंने पार्टी से अलग होने की बात कह दी है। तो ये कांग्रेस के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और जराए के मुताबिक कई पार्टी के और लीडरान जो गुलाम नबी आज़ाद के हामी थे, जम्मू कश्मीर से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ सकती हैं एक दो दिनों के अंदर जहां पार्टी के कुछ और लीडरान कांग्रेस से अलग हो सकते हैं, क्योंकि कुछ नाराजगियां पिछले एक दो हफ्तों के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई उन पर हो रही थी। वक्त यहां छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।